एटिकेट, क्या करें और क्या ना करें। ईमेल एटिकेट, डूज एंड डोंट्स। 1. कोई भी मेल करते वक्त रिप्लाई ऑल का बटन सोच समझकर दबाएं। हर बार ईमेल के कार्बन कॉपी में दर्ज हुए हर व्यक्ति को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों को उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए रिप्लाई ऑल का बटन दबाते वक्त किसे रिप्लाई जाएगा इसका ख्याल रखें। 2. ईमेल में व्यावसायिक भाषा का उपयोग करना अनिवार्य होता है, लेकिन उसमें बहुत अलंकृत भाषा या बड़े बड़े वाक्य बिल्कुल ना लिखें। इसके अलावा इस ईमेल में बहुत चिन्हों का इस्तेमाल न करें। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चिन्हों का इस्तेमाल करने का ट्रेंड है, लेकिन ईमेल एटिकेट में वो लागू नहीं होता। 3. व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय चैनल्स पर सबसे ज्यादा संवाद होता है और इस संवाद में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां ग्रेट यानी कि GR8, योर्स यानी कि URS और HBD यानी हैप्पी बर्थडे इस तरीके से संवाद लिखे जाते हैं। लेकिन यदि आपको ईमेल में कोई ऐसा संदेश लिखना हो, तो वो पूरे शब्दों में लिखें। जो शॉर्ट फॉर्म्स मैसेंजर ऐप पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे इस्तेमाल न करते हुए उनकी बजाय आप ईमेल में इस्तेमाल किए जाने वाले शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि PFA मतलब प्लीज फाइंड अटैच्ड, PFB यानी कि प्लीज फाइंड बिलो, या फिर FYI यानी कि फॉर योर इंफॉर्मेशन और EOD यानी कि एंड ऑफ द डे इत्यादि। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स स्वीकार्य होते हैं और इनका इस्तेमाल मेल में किया जा सकता है। 4. मैसेंजर ऐप पर एक और प्रचलित प्रकार है इमोजीज का इस्तेमाल करना, लेकिन ये तरीका ईमेल में इस्तेमाल ना करें। इमोजी का इस्तेमाल करने से वो ईमेल व्यावसायिक परिणामों में स्वीकृत नहीं किए जाते। इमोजी की तरह ही GIF फाइल्स भी ईमेल में अटैच ना करें। 5. सबसे अहम बात यह है कि ईमेल भेजने से पहले उसमें व्याकरण या स्पेलिंग की गलतियां हुई नहीं है, इसकी जांच कर लें। इसके लिए F7 इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याकरण या स्पेलिंग की गलतियां निकालना बहुत जरूरी होता है। कभी-कभी गलती से कोई शब्द या अक्षर अनदेखा हो जाता है, वो जांच कर लें। इस व्याकरण और स्पेलिंग की गलतियों से व्यक्तिगत कुशलता पर संदेह निर्माण हो सकता है। 6. ईमेल करते वक्त फॉन्ट की साइज, उसका रंग ये भी देख लें। जो व्यावसायिक फॉन्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या वर्दाना। ऐसे व्यावसायिक फॉन्ट का इस्तेमाल करें। इटैलिक फॉन्ट का इस्तेमाल व्यावसायिक ईमेल में ना करें। फॉन्ट की साइज इतनी रखें कि उसे आराम से पढ़ सकें। एकदम छोटी या फिर खामखा बड़ी साइज ना रखें। कुछ शब्द छोटे और कुछ बड़े इस तरह से भी ना लिखें। पूरा ईमेल कैपिटल लेटर में ना लिखें। कैपिटल लेटर में लिखने या शब्दों को बोल्ड करने का मतलब होता है कि आप किसी से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। ईमेल में अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल न करें। काला और नीला यह व्यावसायिक रंग माना जाता है। इन दोनों के अलावा दूसरे किसी भी रंग में ईमेल न लिखें। 7. ईमेल का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हाइलाइट कर सकते हैं।
हाइलाइट करने के लिए भड़कीले रंगों का इस्तेमाल न करें। पीला या आसमानी नीला रंग सर्वमान्य है। इसके लिए वाक्य या शब्दों को अधोरेखित या अंडरलाइन करने का विकल्प भी आप आजमा सकते हैं। 8. ईमेल में बड़े बड़े परिच्छेद लिखना टाल दें। इसके बजाय आप बुलेट पॉइंट या क्रमांक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9. ईमेल लिखते वक्त एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि उसमें किसी का उपहास न करें, क्योंकि पढ़ने वाला उस बात को किस ढंग से ले ये हम नहीं कह सकते। इसकी वजह से कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। साथ ही चुटकुले लिखना या मजाक मजाक में कुछ लिख देना टाल दें। 10. हर ईमेल का कम से कम 24 घंटों में जवाब दें। अगर आपको जवाब देने में समय लग सकता है, तो वैसे सेंडर को बता दें। ईमेल एटिकेट्स का पालन करके ईमेल भेजने से आपकी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और संस्था की इमेज अच्छी बनाए रखने में मदद मिलती है।